गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने एमएलसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। जी हां, कल सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, अब एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी पत्ता खोल दिया है और उन्होंने अपने पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया है। आप देखिए, ये जो प्रेस विज्ञप्ति है वो चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा जारी की गई है। इसमें क्या कुछ लिखा गया है हम आपको बता देते हैं। इसमें लिखा गया है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बिहार प्रदेश में प्रस्तावित विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2026 के संदर्भ में विचार विमर्श के उपरांत श्री अशरफ अंसारी, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के नाम पर अपनी औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो अब आपको बता देते हैं कि एनडीए ने अपने पूरे 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और इसमें महज 3 पार्टियों के ही उम्मीदवार उतरे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें पवन सिंह और संजय मयूख भी हैं। इसके अलावा एक महिला नेता भी है। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने भी निशांत कुमार के साथ ही अन्य 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दी है। अब इससे एनडीए में एक भारी कलह होने जा रहा है। वो कलह क्या कुछ है हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। देखिए, बिहार में कुल 10 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं। एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है जो नीतीश कुमार का सीट खाली हुआ है। बाकी 9 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें 2 राजद के एमएलसी जो है अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, जिसमें सुनील सिंह है और एक राजद के अन्य नेता है। तो राजद से महागठबंधन से एक उम्मीदवार जाना तो लगभग तय है और उसमें 3 नामों की चर्चा हो रही है। शिवचंद्र राम का नाम है, सुनील सिंह का नाम है, जो दोनों अपना टर्म पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा तेज प्रताप के नामों की भी चर्चा चल रही है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि राजद किस विधान परिषद भेजती है। इधर एनडीए में जीतन राम मांझी भी दावा कर रहे थे कि हमें भी एक सीट चाहिए, हालांकि ये पहले से ही पता था कि उन्हें सीट मिलने नहीं जा रहा है। अब कल जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने अपने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। तब से ये सवाल उठने लगे थे कि अब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का क्या होगा। वो दीपक प्रकाश, जो पूर्व सरकार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, जब विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को भारी जीत मिली थी, उस समय जब दीपक प्रकाश ने बगैर किसी संवैधानिक पद पर रहे जब मंत्री पद का शपथ लिया था, तभी से ये सवाल शुरू हो गए थे कि आखिर दीपक प्रकाश को क्या मतलब किस संवैधानिक पद पर उन्हें लिया जाएगा, उन्हें विधान परिषद भेजा जाएगा या फिर किसी विधानसभा उपचुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। हालांकि विधान परिषद को लेकर चर्चा तेज थी। सम्राट चौधरी का जब कैबिनेट बना उसमें भी दीपक प्रकाश शर्ट पैंट में शपथ लिए, चर्चाएं तेज हो गई और ये लगभग श्योर था कि दीपक प्रकाश जो है वो एमएलसी बनेंगे। लेकिन जैसे ही कल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने अपने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, तब से ये सवाल उठने लगा कि अब दीपक प्रकाश का जो मंत्री पद का कुर्सी है, जो दीपक प्रकाश की कुर्सी है, वो हट सकती है। कई खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि जब दीपक प्रकाश को शपथ दिलाया गया था उसी वक्त राष्ट्रीय लोक मोर्चा और बीजेपी में एक डील हुई थी। डील ये हुई थी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है वो बीजेपी में आगे चलकर मर्ज हो जाएगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इस बात पे माने नहीं। उस वक्त तो शायद उन्होंने हामी भर दी थी, लेकिन अभी वे नहीं माने। अगर पार्टी मर्ज हो जाती तो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो है स्नेहलता कुशवाहा और उनके अलावा 3 उनके पार्टी के विधायक हैं, जिसमें माधव आनंद भी एक विधायक है, काफी वोकल है। विधानसभा चुनाव के समय भी वे काफी चर्चाओं में आए थे। तो 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ जाते, लेकिन शायद इस बात पे उपेंद्र कुशवाहा माने नहीं और यही वजह है कि एमएलसी चुनाव में दीपक प्रकाश को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। जी हां, जनता दल यूनाइटेड ने अपने 4 उम्मीदवार उतारे और दीपक प्रकाश अगर एमएलसी बनते भी तो वे बीजेपी के किसी एक सीट पर जाते, बीजेपी उन्हें अपने कोटे से एक सीट देती। वही बीजेपी ने अपने 4 उम्मीदवार उतारे, जेडीयू ने अपने 4 उम्मीदवार उतारे। अब चिराग पासवान ने भी अपना एक उम्मीदवार उतार दिया। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि दीपक प्रकाश का क्या कुछ होता है। फिलहाल रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे माईपीडी समाचार के साथ। बिहार के सियासत से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।